174वां सर्ग। प्रबोध जागरण द्वारा स्वप्न के मार्जन की भांति ज्ञान द्वारा दृश्य का परिमार्जन करने पर अवशिष्ट रहे एक चिदात्मा का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, चूंकि सृष्टि के आदि में केवल चित्त ही स्वप्न की संवित से जगत के रूप में अवभाषित होती है, ये सिद्ध किया जा चुका है। अतः तीनों जगत ब्रह्म ही है, ऐसा बोध होने पर केवल्य सिद्ध हुआ, ये अर्थ है। सृष्टिया ब्रह्म रूपी सागर की तरंग है, उसमें संवित ही द्रव जल है। अज्ञानियों में प्रसिद्ध दुख रूपी सृष्टि का बोध द्वारा परिमार्जन हो चुका, किंतु उसके अंतर भी जीवन मुक्त पुरुषों के व्यवहार के लिए जो जगत प्रसिद्ध है वह आनंद सत्य चित्त स्वरूप होने से दूसरी ही सृष्टि है। उसमें द्वैत ऐक्य आदि असुख रूप किस निमित्त से होगा, ये अर्थ है। जैसे स्वप्न और सुषुप्ति केवल निद्रा रूप ही है, वैसे ही दृश्य और अदृश्य स्वरूप आकाश चिदाकाश का ही एक रूप है। जैसे स्वप्न में सुषुप्ति और स्वप्न में भेद का आभास होने पर भी दोनों में एकमात्र निद्रा रूपता का व्याघात तो नहीं होता, वैसे ही विदेह मुक्त और जीवन मुक्त में भेद का आभास होने पर भी उन दोनों में सुखे करस्ता का व्याघात नहीं होता, ये भाव है। जागृत में जैसे स्वप्न नगर है, वैसे ही यथार्थतः परिज्ञात ये जगत है। इसमें विवेकी पुरुष की आस्था कैसी हो सकती है। जागृत में स्वप्न नगर का जैसे बाध हो जाता है, वैसे ही सृष्टि के आरंभ में सृष्टि संबित के यथार्थ ज्ञात होने के कारण जगत भी बाधित हो जाता है। जैसे विविध प्रकार की स्वप्न नगर वासनाएं स्वप्न काल में सत्य रूप से प्रतीयमान होती हुई भी जागृत में सत्य नहीं है, वैसे ही जागृत के भोगाभास के लिए आविर्भूत वासनाएं भी सत्य रूप से प्रतीत होने पर भी सत्य नहीं है। यानी दग्ध वस्त्र के समान वासना मात्र से उनकी स्थिति दुख देने में समर्थ नहीं है, ये तात्पर्य है। यदि किसी को शंका है कि जगत के भ्रांति रूप होने से तत्व ज्ञान द्वारा उसके मूलभूत अज्ञान का मूलोच्छेद होने पर बाध हो जाएगा, किंतु प्रधान अणु आदि अन्य कारणों द्वारा अन्य प्रकार से उसकी उत्पत्तिवश भ्रांतता की कल्पना न करने पर बाध न होगा, इसलिए उससे दुख होगा ही, इस आशंका पर कहते हैं। अन्यथा उपादान करके यदि जगत के कारण की कल्पना करते हो तो स्वप्न जगत में प्रसिद्धंतर होने तथा वाचारंभण विकारो नामधे इत्यादि विविध श्रुतियों द्वारा बोधित होने के कारण कारणांतर की कल्पना की अपेक्षा निकटतम इसकी भ्रांति मात्रता की ही कल्पना क्यों नहीं की जाए, ये भाव है। वाचारंभ्य श्रुति द्वारा प्रदर्शित न्याय से पर्यालोचना करने पर मृतिका तंतु आदि से अतिरिक्त घटपट आदि का दर्शन होने से उसके विषय में स्वप्न जगतों की तरह अपनी ये भ्रांति प्रत्यक्ष ही अनुभव होती है। प्रत्यक्षानुभूति की अपेक्षा अनुमान कहाँ बलवान देखा गया, जिसके बल से प्रधान परमाणु आदि कारणों की सिद्धि होगी, ये अर्थ है। जगत स्वप्न पर्वत की तरह अंदर भ्रांति रूप ही है। इस विषय में प्रत्यक्ष हेतु भी है। वह यह है कि जन आत्मा में इष्ट की सृष्टि करने और अनिष्ट की सृष्टि का निवारण करने के लिए समर्थ नहीं है। उसके द्वारा पहले से विचारित ही अर्थ निश्चित रूप से देखने में नहीं आता।
अकस्मात ही कोई भी अतर्कित अन्य पदार्थ दृष्टिगोचर हो जाता है। सृष्टि को अन्य कारण के प्रधान परमाणु आदि के अधीन मानने पर तो उक्त कारण संपत्ति से साध्य इष्ट का ही लोक सर्जन करेंगे और अनिष्ट का निवारण करेंगे। आकस्मिक दृश्य को न देखेंगे। उक्त तीनों हेतुओं की अन्य उत्पत्ति से जगत स्वप्न पर्वत के समान भ्रांति रूप ही है, यह सिद्ध हुआ। अतः एवं जगत के बाद के बिना निर्विकल्प समाधि पर्यंत ध्यान मात्र से आत्मोद्वार मानने वाले योगियों का भी निराकरण हो गया। ऐसा कहते हैं। योगियों का अभिमत आत्मा आनंद चिद्रूप विहीन है। उसका साक्षात्कार होने पर भी वह पुरुषार्थ रूप नहीं है, इसलिए उसके साक्षात्कार की कल्पना में कोई प्रयोजन नहीं है। अतः नित्य अनुमेय रूप तथा मीमांसाओं के ज्ञान के तुल्य अपरोक्षभूत उसमें जड़ता की परिशिष्ट रहती है। उसमें हुए चित्त की निर्विकल्प समाधि केवल जड़ता ही है। उसमें हुई सविकल्प समाधि तो संसारी है। इस कारण योगियों का ध्यान और उससे संपन्न हुई समाधि भी नहीं के बराबर है, कुछ भी परमार्थ रूप नहीं है, ये अर्थ है। उक्त का स्पष्टीकरण करते हैं। चैत्य युक्त ध्यान संसार है और चैत्य रहित ध्यान पत्थर की सी स्थिति वाला है। इसलिए योगियों की सम्मत निरानंद रूप मोक्ष अवस्था में परिशेष रहने वाला ज्ञान मोक्ष परमार्थ रूप नहीं है, क्योंकि पत्थर के तुल्य भान मोक्ष नहीं है, क्योंकि वह तो बंधन तुल्य ही है। इससे आत्मा की ज्ञान स्वभावता न मानने वाले वैश्विक कादि के समंत मोक्ष का भी निराकरण हो गया। योगियों के अभिमत समाधि के अभ्यास से आपका अभिमत मोक्ष क्यों प्राप्त नहीं होता? इस प्रश्न पर कहते हैं, पत्थर के सदस्य निर्विकल्प समाधि द्वारा सांख्यों के अभिमत मोक्ष के सिवा हमारा अभिमत मोक्ष यदि प्राप्त हो तो स्वनिंद्रा से भी वह प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि चित्त की चंचलता की निवृत्ति और ज्ञान रूपावरण की अनिवृत्ति निंद्रा और उक्त योगियों की समस्त निर्विकल्प समाधि में तुल्य है, ये भाव है। इसलिए वादियों के अभिमत पक्षों में मोक्ष अभाव रूप दोष से छुटकारा न मिलने के कारण जगत केवल भ्रांति मात्र है। निरतिशयानंद चिदेक रस ही आत्मा है। इस तत्व ज्ञान से भ्रांति जन्य अज्ञान आवरण के विनाश से भ्रांति क्षय होने पर परिशेष रहने वाला परम पुरुषार्थ है। ये हमारा पक्ष ही सबके लिए शरण रूप है, यूँ संहार करते हैं। इसलिए सम्यक ज्ञान से विवेकी पुरुष की दृष्टि में सृष्टि का अत्यंत असंभव होने से जगत भ्रांति मात्र है। जो जीवन मुक्ता का उदय है वही निर्विकल्प समाधि है, वही वेदांत शास्त्र में अनंत निर्वाण कहा जाता है। यथास्थित विक्षोभ रहित सर्व प्रकाशक वह आसन स्थिति अनंत सुसुप्ति नामक है, वही तुरीय कहा गया है, वही निर्वाण कहा गया है और वही मोक्ष कहा गया है। जो ये सम्यक ज्ञान की एकमात्र घनता है वह ध्यान कहा गया है। यत्र नान्य पश्चिति इत्यादि श्रुतियों और तत्ववेदा जिसमें दृश्य का अत्यंत असंभव हो उस बोध को ही परमपद कहते हैं। वह गौतम और कणाद आदि की समस्त मुक्ति की तरह पत्थर के समान जड़ नहीं है। हिरण्यगर्भ समस्त प्रकृति प्रलय के तुल्य सुसुप्तोपम नहीं है। पातंजलों की समस्त मुक्ति की तरह निर्विकल्पता मात्र नहीं है। पाशुपत पांचरात्र आदि की सम्मत मुक्ति की तरह सविकल्पिक नहीं है और बौद्धों की सभिमत मुक्ति की तरह सत्य निरात्म रूप शून्य भी नहीं है। तब मुक्ति का यथार्थ स्वरूप क्या है, इस पर कहते हैं रामचंद्र जी, जिसमें दृश्य का अत्यंत असंभव है, सब कुछ ब्रह्म ही है और वही शुद्ध चिद्रूप ब्रह्म मैं हूँ। इस प्रकार का निर्मल ज्ञान ही मुक्ति है। वह ब्रह्म व इदमग्र तस्मात्
इन श्रुतियों के अनुसार अधिष्ठान रूप से वह सब कुछ है और यत्र नान्यश्चिंत इत्यादि श्रुति से अभ्यास रूप से कुछ भी नहीं है, वैसे ही वह जानता है। सम्यक ज्ञान से वह परम निर्वाण कहा गया है। निर्वाण में यह यथास्थित सारा विश्व अत्यंत प्रलय को प्राप्त होता है। उसमें न भेद है और न अभेद है, न कुछ है और किंचित है। वह सब सद असद भावों की चरम सीमा कहा गया है। जैसे पट सत है या असत, इस पर कल्पना की सीमा तंसुत है, तंतु सत है या असत है, इस कल्पना की अवधि कपास है। कपास सत है या असत है, इस कल्पना की सीमा कपास का बीज है। कपास का बीज सत है अथवा असत है, इस कल्पना की सीमा मिट्टी रूप पृथ्वी है। पृथ्वी सत है अथवा असत है, इस कल्पना की सीमा जल है। जल की सत असत भावना कल्पना की सीमा तेज है। तेज की सत असत भावना भाव कल्पना की सीमा वायु है। वायु के सत असत भाव की कल्पना की सीमा आकाश है। आकाश की सत असत भावना की सीमा अव्याकृत है और अव्याकृत की सत असत भाव कल्पना भी सीमा केवल चिदात्मा ही है। इस तरह वह सीमांत कहा गया है जिसमें दृश्य का अत्यंत असंभव है। शुद्ध बोधोदय स्वरूप सकल विक्षेपों से रहित परम शांत निरतिशय आनंद रूप से जो स्थिति है, उससे ही आप परम पुरुषार्थ जानिए। उसकी प्राप्ति में मोक्षोपाय नाम का ये ग्रंथ ही उपाय है, ऐसा कहते हैं। बुद्धिमान पुरुष को वह शुद्ध बोध रूप उत्तम ध्यान पद पदार्थ ज्ञाता को बोधित करने वाले शास्त्र से प्राप्त होता है। मोक्षोपाय नामक इस ग्रंथ का निरंतर पारायण कर रहे पुरुषों को विशुद्ध आत्म शास्त्र जनित ज्ञान रूप उपाय से वह परम पद प्राप्त होता है। अन्य किसी उपाय से प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ज्ञात्वा त्वं मृत्यु इत्यादि श्रुतियां हैं। वह न तीर्थ सेवन से प्राप्त होता है, न दासों से, न स्नान से, न विद्या से, ब्रह्म विद्या से, अतिरिक्त विद्या से, न ध्यान से, न योग से, न तपस्याओं से और न यज्ञ यागों से प्राप्त होता है। भ्रांति मात्र अनिर्वचनीय ये विश्व सत ही सत की तरह प्रतीत होता है। निंद्रा रहित चिदाकाश में स्वप्न रूप ये जगदाकार आकार शून्य ही है। भ्रांति की तप तीर्थ आदि से कदापि निवृत्ति नहीं हो सकती। तपस्या तीर्थ आदि से विविध स्वर्ग प्राप्त होते हैं, किंतु मुक्ति नहीं मिलती। भ्रांति की निवृत्ति उत्तम शुद्ध बुद्धि से विचारित आत्मज्ञानमयी मोक्ष उपाय भूत इस शास्त्र से ही होती है, अन्य उपाय से नहीं होती है। जैसे रात्रि की आत्यंतिक निवृत्ति सूर्योदय से ही हो सकती है, वैसे ही संपूर्ण भ्रांतियों की आत्यंतिक निवृत्ति ज्ञान प्रकाश उत्पन्न करने वाले निर्मल इस शास्त्र से ही हो सकती है। वायु में स्पंदन की तरह, जल में द्रवत्व की तरह चिदाकाश में सृष्टि प्रलय और स्थिति के स्फुरण का भान होता है। जैसे वट बीज आदि द्रव्य के अंदर सदा अपनी रमणीय वट वृक्षाकार धारण चमत्कृति स्थिति है, वैसे धारण चमत्कृति स्थिति है। जैसे वायु के अंदर अपनी मनोहर स्पंदन चमत्कृति स्थिति है, वैसे ही माया सबल चिदाकाश के अंदर यथास्थित ये जगत की सृष्टि और उसकी स्थिति भी अनन्य रूप वाली है और उसी में ये लय को प्राप्त होगी। 174वां